रामपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के पतन के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह शासक बना था। गयासुद्दीन तुगलक शाह ने 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य में शासन किया था और उसके बाद में 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और 1325 से 1351 का जो शासनकाल है उसका वह विभिन्न योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो लागू हुई थी। इन योजनाओं की यदि हम चर्चा करें तो दोआब में कर वृद्धि की योजना है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग के निर्माण की योजना है, राजधानी परिवर्तन की योजना है, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो है, और साथ में उसने जो आक्रमण किया था काराजल पर वो है। यहाँ पर खुरासान विजय की योजना है इसमें, तो ये सब कुछ इसमें योजनाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि हम दोआब में कर वृद्धि की योजना पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजस्व नीति निर्धारण की जो प्रमुख अंग था राजस्व में वृद्धि करना, तो इसलिए राजस्व में वृद्धि करने के लिए उसने दोआब में कर वृद्धि की योजना है वो लागू की थी। यह कर वृद्धि है 5 से 10% तक की गई थी, लेकिन जिस समय यह कर वृद्धि की गई थी उसी समय भयंकर अकाल पड़ गया था और उस अकाल के कारण जो वहाँ के दोआब के किसान थे वो कर देने में असमर्थ थे। प्रारंभ में सुल्तान के जो कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ पर किसानों के ऊपर कर वसूली हेतु अत्याचार किए और जब सुल्तान को इसकी वास्तविक जानकारी हुई तो उसने 2 करोड़ टंका देकर तकाबी ऋण दिया ताकि किसान हैं बीज हल वगैरह हैं वो खरीद सकें। इस प्रकार यह योजना है वो सफल नहीं हो पाई। इसी प्रकार कृषि विभाग का गठन है किया था जिसे दीवाने कोही के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सरकारी देखरेख के अंतर्गत और राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करने की जो योजना बनाई थी उसे ही कृषि विभाग या दीवाने कोही कहा जाता है। इस हेतु 60 वर्ग मील एक का जो भूखंड है वो चुना गया था। वहाँ पर 2 वर्षों के अंतर्गत 70 लाख टंके हैं राजकोष से दिए गए थे कि वो वहाँ पर बदल बदल कर खेती उपजाएं, लेकिन वह योजना भी सफल नहीं हो पाई। उसका यदि हम कारणों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो समय दिया गया था वह समय बहुत कम था। इतने कम समय में जो कृषि है जो भूमि है उसके उपज के जो नतीजे हैं उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार जो सरकारी कर्मचारी थे जिनको ये अग्रिम धन दिया गया था कि वो वहाँ पर फसलों की बदल बदल कर खेती करें, उस रुपए को उन कर्मचारियों ने बेईमानी करके अन्य कार्यों में लगा दिया था, जिसके कारण भी जो प्रयोग होना था वह नहीं हो पाया। इसी प्रकार उस समय सुल्तान दिल्ली के बाहर था तो जो कर्मचारी थे वो सही तरीके से इस योजना को लागू नहीं कर सके। इस प्रकार यह योजना भी असफल हो जाती है। एक राजधानी परिवर्तन की योजना थी 1326-27 में यह योजना लागू हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली उसको बदल कर के दौलताबाद रख दिया गया था, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है। इसके कारणों की यदि हम चर्चा करें तो बर्नी कुछ अलग ही कारण बताता है। वो ये कहता है कि देवगिरी की जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण राजधानी को चुना गया था। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली निवासियों को दंडित करना चाहता था। कुछ ये कहते हैं कि मंगोलों के आक्रमण से राजधानी की सुरक्षा चाहता था। तो ये समस्त कारण हैं। यदि हम इन कारणों का निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं
कि वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना चाहता था और राजधानी को साम्राज्य के केंद्र में स्थापित करके मंगोलों से आक्रमण की सुरक्षा भी चाहता था। उसने यह राजधानी परिवर्तन कर दिया, लेकिन यह योजना भी असफल हो गई। यदि हम इस योजना की असफलता के कारणों को देखें तो देखते हैं कि सुल्तान ने योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। वह समस्त प्रजा को वहां जाने का आदेश दे दिया दिल्ली से दौलताबाद के लिए। जो दिल्ली की जो संस्कृति थी, दिल्ली की जो आबो हवा थी, वह उन्हें दौलताबाद में नहीं मिली। इसके कारण वहाँ जो लोग गए थे वो सुल्तान के ऊपर दबाव बनाने लग गए कि महाराज आप वापस दिल्ली चलिए, और इस प्रकार सुल्तान है फिर इनके दबाव में आ जाता है और कुछ समय के बाद में वह राजधानी को पुनः दिल्ली ही कर देता है और यह योजना भी असफल हो गई। इसी प्रकार सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वह भी 1329-30 में लागू किया गया था। सुल्तान ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के टंके चलाए थे, जिसे सांकेतिक मुद्रा की योजना कहा जाता है। बरनी के अनुसार सुल्तान का जो विभिन्न योजनाओं के प्रयोग से जो खजाना खाली हो गया था, सुल्तान उसको भरना चाहता था। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चांदी की कमी के कारण यह योजना लागू की थी। नेल्सन राइट इसमें महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार यह योजना है वो लागू करने का सुल्तान ने डिसीजन कर लिया, और जब यह योजना लागू हो गई तो अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी फेल हो गई। इसके कारणों की यदि हम चर्चा करें तो पहला कारण हम ये देखते हैं कि सुल्तान ने इस योजना को जब लागू किया था तो उसने सही तरीके से इसकी जो इम्प्लीमेंट होता है, योजनाओं को जो लागू करने का इम्प्लीमेंट है, वो सुल्तान ने सही तरीके से नहीं किया। जनता को विश्वास में नहीं लिया। मुद्रा प्रणाली का जो रहस्य है वो आम जन के पास में पहुंच गया, जाली सिक्के बनने लग गए, तो यह योजना है वह असफल है वो हो जाती है। इसी प्रकार सुल्तान ने खुरासान विजय की योजना है वो बनाई थी। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की ये समस्त जो योजनाएं हैं वो असफल हो जाती हैं। इसके कारण कुछ इतिहासकार उसको पागल बादशाह के तौर पे भी संबोधित करने लग जाते हैं। आज के इस अध्याय के अंतर्गत हमने मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के बारे में अध्ययन किया है। समस्त छात्र हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संदर्भ में एक असाइनमेंट तैयार करें। जो योजनाएं हैं उनके क्या कारण थे, उनको किस प्रकार लागू किया गया और वो किस प्रकार योजनाएं असफल हुई। तो ये समस्त उस असाइनमेंट में हवाला देते हुए अपना असाइनमेंट है वो तैयार करेंगे। धन्यवाद।